अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हाजिर हैं एक नए सबक के साथ और हम आज पढ़ेंगे सूरतुल माऊन और सूरतुल माऊन में की जाने वाली गलतियों की निशानदेही करेंगे। इंशाल्लाह हमारा सफ़र सूरतुल माऊन, फिर सूरह कुरैश करते करते अम्मा पारा पूरा और फिर इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल कुरान मजीद हमने पढ़ना है। कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के काबिल हैं, जो हमारे इल्म में नहीं है, हमारे लिए सीखनी ज़रूरी है। तो आप हमारे इस क्लास का हिस्सा बन जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप कुरान मजीद में मौजूद बारीकियों को और मखारिज को और कवायद को और अच्छे तरीके से पढ़ने को सीख जाएं। तो आते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़ बिल्लाह वैसी भी तिलावत से पहले ज़रूरी है, लेकिन इसमें सीखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आउज़ु हमज़ा और आइन का डिफरेंस, बिल्लाही अल्लाह का नाम बारीक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल माऊन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम बारीक, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। हिर्रहमानिर रहीम। रॉपुर, रॉ पे ज़बर है, फिर रॉपुर क्योंकि रॉ पे ज़बर है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब मैं आपको बताती हूँ बड़ी गलती जो की जाती है सूरह माऊन पढ़ते हुए, वो क्या है? वो है अरअयतल्लज़ी। ये लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आप भी ऐसे पढ़ते हैं तो खुदारा अपनी गलती अभी और इसी वक्त ठीक कर लेंगे। अरअयतल्लज़ी नहीं है, अरअयतल्लज़ी है। अरअयतल्लज़ी तब हो जब इसके नीचे ज़ेर हो, और वैसे भी मुंह खोल के इस तरीके से मजहूल तरीके से नहीं पढ़ा जाता। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बिद्दीन या मद्दा, ठीक है, इसको लंबा करते हैं क्योंकि ये या मद्दा है और इधर हमने वक्फ पे रुक गए हैं तो नून को साकिन कर देंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। दूसरी गलती, आमतौर पे लोग पढ़ते हैं फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। यदुउल नहीं है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो ठीक कर लें, यदुउल नहीं, यदुउल यतीम। कैसे? यदुउल यतीम। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। वला यहुज़्ज़ु, अगर इसको वला यहुज़्ज़ु पढ़ लिया तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सरासर गलत है। वला यहुज़्ज़ु नहीं है, लाम ज़बर अलिफ ला है, तो क्या पढ़ेंगे? वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। या मद्दा, या को खींच के पढ़ेंगे क्योंकि या साकिन है और उससे पहले ज़ेर है। जब या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो क्या होता है? वो वाव मद्दा होता है। ठीक है, जैसा कि ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है, इसे लंबा यानी खींच के पढ़ेंगे। इसके अलावा एक अलिफ मद्दा होता है, यानी कि अलिफ और उससे पहले ज़बर, जैसे कि सला में अलिफ से पहले लाम पे ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है, इसे भी खींच के पढ़ेंगे जी। तुआमिल मिस्कीन, तुआ पुर पढ़ेंगे क्योंकि तुआ हुरूफ मुस्तालिया में शामिल है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं। आप सोचते होंगे कि रोज़ क्यों हुरूफ मुस्तालिया पढ़ाए जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर कोई क्लास में नया स्टूडेंट हो तो उसे पता होना चाहिए हुरूफ मुस्तालिया क्या हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली पढ़ते हैं। अल्लाह पाक उनके हाफ़ज़े को मज़ीद मजबूत फरमाए और नए आने वालों को भी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। तो तुआ इसलिए पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि तुआ हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, जो कि ये आपके सामने मैं लिख रही हूँ। खौ, स्वाद, ज़्वाद, खुस्वा, ज़ग़, गैन, तुआ, क़ाफ, ज़्वा। ये हरूफ मुस्तालिया याद रखें। ये हरूफ जब भी कुरान मजीद में आते हैं, ख्वान पे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, ये मोटे करके पढ़ा जाते हैं। मोटे मतलब इसलिए इसको पूर कहते हैं क्योंकि ये मोटे करके पढ़ा जाते हैं। और मुस्तालिया ऐसे लिखते हैं,
آپ اپنے پاس لکھ لیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے حروف مستعلیہ کیسے لکھتے ہیں. جی تو ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. علی طعام المسکین فویل للمصلین. پھر سنیں, فویل للمصلین. اب کی جانے والی بڑی غلطیاں کیا ہیں اس آیت میں؟ فویل لل غلط, فوینی فویل لل, یہ والا جو واو پڑھا جاتا ہے, یہ والی حرکت جو پڑھی جاتی ہے, اس کا کوئی بھی کانسیپٹ قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ لوگوں کا مجہول رائج کردہ ہے. اسی کو درست کرنے کے لیے ہم اس قرآن مجید کی کلاس کو چلا رہے ہیں. تو آپ سے اس لیے درخواست بار بار کی جاتی ہے کہ غور سے سبق سنیں اور درست کریں. فویل للمصلین, سواد پر یا کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے, لیکن یہ یا لین ہے, یہ نرمی سے پڑھی جاتی ہے. جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے, لیکن اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. آپ نے نوٹس کیا میں نے ہا کو کیسے پڑھا؟ اس آیت میں 3 ہا ہیں اور تینوں ایک ہی ہیں. ہا, یہ ہا اور یہ ہا, یہ چھاتی سے نکلنے والا ہا ہے. اگر ہم اس کو ہا پڑھیں گے تو ہم غلط پڑھیں گے, اس کو ہا نارمل سا پڑھیں گے تو بھی غلط پڑھیں گے, خو پڑھیں گے تو بھی غلط پڑھیں گے. یہ ہے ہا, الذین ہم عن صلاتہم ساہون. اس آیت میں کون سا قاعدہ ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہم نے بار بار پڑھا ہوا ہے, اگر نہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی. اس آیت میں ایک قاعدہ ہو رہا ہے اور وہ ہے اخفاء کا قاعدہ. جب قرآن مجید میں نون ساکن ہو اور نون تنوین ہو, یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو, نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو, اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے, یعنی یہ نون ساکن یا نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش, جب قرآن مجید میں نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو, اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جیسا کہ ہم نے پڑھا, میں آپ کو مثال لکھ کے اس سے دیکھ کے سمجھاتی ہوں. جیسا کہ ہم نے پڑھا عن صلاتہم, یہ دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد سواد آ گیا. سواد حروف اخفاء میں سے ہے, حروف اخفاء 15 ہے. سواد حروف اخفاء میں سے ہے اور حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15, جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے. اگر آپ دوبارہ سیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹس کر لیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, آئین کی آواز کو کلیئر کرنا ہے. آج تک کا ہمارا یہ سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.